हटा नगरपालिका अध्यक्ष ने उठाए नगरपालिका के प्रभारी सीएमओ की कार्यप्रणाली पर सवाल, जमकर हुई तकरार। नगरपालिका के गठन के बाद पहली बार खुले में गणमान्य जनों की मौजूदगी में नगरपालिका परिषद की सामान्य सभा की आयोजित हुई बैठक। हटा शैलेंद्र खटीक की अध्यक्षता वाली हटा नगरपालिका परिषद ने एक नया इतिहास रच दिया। नगरपालिका के गठन के बाद पहली बार परिषद की सामान्य सभा की बैठक गणमान्य एवं सामान्य नागरिकों के बीच आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत राष्ट्रगीत से हुई। नगरपालिका के प्रभारी सीएमओ ने पूर्व निर्धारित प्रस्तावों का वाचन किया और एक एक प्रस्ताव पर पार्षदों ने भी अपने विचार रखे। नगरपालिका अध्यक्ष ने प्रभारी सीएमओ राजेंद्र खरे के मनमानी पूर्ण रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुक्तिधाम में दाह संस्कार के लिए लकड़ियों के इंतजाम का प्रस्ताव डाला था, लेकिन दिवंगत के परिजनों को मुक्तिधाम से ही अधजली लकड़ियों को उठाकर लोगों को थमाई जा रही थी, जो कि गलत है। इस पर उन्होंने सीएमओ को फटकार लगाते हुए कहा कि मुक्तिधाम में अब तक एक भी व्यक्ति को लकड़ियां उपलब्ध नहीं हो सकी। इस विषय पर नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ के बीच तकरार भी देखने को मिली। वहीं उन्होंने परिषद की प्रोसीडिंग में यह प्रस्ताव दर्ज कराया कि मुक्तिधाम में एक भवन का निर्माण कराया जाए और एक नगरपालिका कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर वहां अंतिम संस्कार हेतु लकड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे लोगों को भटकना ना पड़े। जिस पर नगरपालिका प्रभारी सीएमओ ने सहमति जताई और नगरपालिका के उपयंत्री जाकिर खान को जल्द निर्माण करने के निर्देश दिए। वहीं जब नगर की सफाई व्यवस्था गड़बड़ाने का मुद्दा उठा और सीएमओ ने कर्मचारियों की कमी का रटाया जवाब दिया, तो नगरपालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष प्रशांत पाठक और पार्षद दीपक जैन ने एक स्वर में पदस्थ सफाई कर्मचारियों की संख्या और उनके कार्य विभाजन की जानकारी मांग ली। और जैसे ही सीएमओ खरे ने बताया कि न्यायालय और एसडीएम कार्यालय में कर्मचारियों की ड्यूटी पर स्थायी सफाई कर्मचारी पदस्थ हैं, सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि सभी जगह लगे कर्मचारी तत्काल वापस बुलाकर सफाई व्यवस्था में तैनात करें। इस मुद्दे पर लंबी बहस हुई, जिसमें सीएमओ की जमकर खिंचाई पार्षदों ने मिलकर की। वहीं जवाहर वार्ड के पार्षद कैलाश ताम्रकार ने बैठक में शिकायत रखी कि उनके वार्ड में शौचालयों के पाइप डायरेक्ट नालियों और मुख्य नालों में निकले हैं, जिससे गंदगी फैल रही है, इसे तत्काल बंद कराया जाए। वहीं पार्षद अंजार खान ने मांग की कि वार्ड में लगे कर्मचारियों को सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए ना निकाला जाए। पार्षद दीपक जैन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अव्यवस्थाओं पर बहुत चर्चा हो गई, अब सुधार कैसे हो इस पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के नाम वार्ड पार्षद को पता हो, उसकी सहमति के बिना कर्मचारी स्थानांतरण ना किया जाए। नए 5 ई रिक्शा खड़े हैं, बैटरी खराब हो रही है, वह नहीं चला सकते तो उन्हें जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा करा दें, या तो ड्राइवर का इंतजाम कर उनका संचालन हो या वापस करें। उन्होंने सीएमओ अध्यक्ष से अपील की कर्मचारियों के कार्य शहर में घूमकर निरीक्षण करें। जवाब में सीएमओ ने कहा कि मैं घूमता हूं और आश्वस्त करता हूं कि समय मिलने पर वह भी घूमें और स्वच्छता के नोडल अधिकारी उपयंत्री दीपक श्रीवास्तव भी नगर में घूमेंगे। बैठक में कुल 6 प्रस्ताव थे, जिनमें अंतिम प्रस्ताव पर एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन और जीएसटी की दरों में कमी के लिए केंद्र सरकार का परिषद ने आभार भी व्यक्त किया। परिषद की सामान्य सभा में पार्षदों के अलावा गणमान्य जनों की बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों की भी उपस्थिति रही। बैठक के दौरान पार्षदों ने अपने वार्ड में हो रही समस्याएं और निर्माण कार्य से संबंधित समस्याएं रखी। क्या कुछ हुआ बैठक में, आइए आपको दिखाते हैं। नहीं समझ पा रहे हो, शायद आप लकड़ी में और घास बल्लियों में अंतर नहीं समझ पा रहे हो। सिर्फ आपके द्वारा नगर पालिका कार्यालय के द्वारा कुछ समय अध जली लकड़ी जो वहाँ से उठाई गई मुक्तिधाम से, वही लोगों के यहाँ भिजाएगी। लकड़ी एक भी दिन एक भी अंतिम संस्कार के लिए कभी नहीं दी। ये आज तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई कि मुक्तिधाम से जली लकड़ी उठाई गई और वही लकड़ी दी रही है। ना आज तक मेरे पास कोई आवेदन आया है
और ना ही मौखिक और ना लिखित मेरे पास शिकायत आई। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ तो वहाँ एक कमरा बनवाएगा कौन बनवाएगा कमरा? नगर पालिका, लेकिन नगर पालिका बनवाए कमरा, वहीं लकड़ी रखी जावे, वो तक आदमी रहे तो 2 मिनट सर, 2 मिनट। जैसे आपने बोला परिषद ने प्रस्ताव डाला कि वहाँ मृतक आदमी के लिए लकड़ी दी जाए, और आपने बोला 1 साल तक दी गई, उसके बाद बंद कर दी। तो व्यवस्था आपको करना चाहिए, बंद करने के लिए हुई थी, चालू करने के लिए? लकड़ी प्राप्त नहीं हुई। तो कहाँ से, कैसे नहीं होगी प्राप्त? कैसे लोग कहीं से भी लकड़ी आएगी? व्यवस्था है आपको करना, आप डायरेक्ट मना कर रहे हैं परिषद के सामने। हम मना नहीं करते, बोलेंगे आपने कि भाई 1 साल की, इसके बाद हम नहीं देंगे। हम देख के रहे पंचनामा बनाया जाएगा। जिस भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार वहाँ पे होता है, पंचनामा वही बनवाइए। उसके बाद संबंधित वार्ड मुहर्रर को आदेशित कीजिए, उस परिवार में जाकर मृतक व्यक्ति का आधार कार्ड, उसके किसी परिजन या परिषद का आधार कार्ड जो आवेदन करता रहेगा। बाकी के काम अपने जो आपके ऑफिस के हैं, सीलिंग वगैरह, वो करवा के मुक्ति, जैसे ही मृत्यु सर्टिफिकेट जारी होता है 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था आप करें। हमारी परिषद ये चाहती है। जैसे 3 कुंटल लकड़ी अपन शासकीय दर पर संबंधित को उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अर्थी बनाने के लिए बांस और बल्ली की बहुत दिक्कत जाती है, लोगों को घूमना पड़ता है। अभी हमने बाहर देखा था कटनी में, वहां पर एक कंप्लीट बांस बल्ली की किट रहती है, उसमें चारा भी देते हैं, सारी चीजें देते हैं, और वो किट अगर अपन नगर पालिका की तरफ से संबंधित व्यक्ति को फ्री उपलब्ध कराएं, बहुत ज्यादा कास्ट आती नहीं है। और हमें जहां तक पता है कि बहुत सारे लोग बगैर पैसों के वो चीज उपयोग करते भी नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से ये सुविधा होना चाहिए, जिसको जरूरत है तो वो ले सकता है, भले वो उसको जो कुछ देना है उसकी रसीद कटा ले, क्योंकि इस मामले में फ्री का सामान बहुत कम लोग उपयोग करते हैं। भी बना दी जाए परिषद में से, जो मॉनिटरिंग करे कि आपके द्वारा दी गई व्यवस्थाएं सुचारू चल रही हैं नहीं, या कोई कमी है तो वो बताएंगे। 3 लोगों की समिति उसमें बनाई जाए, वही समिति आपकी कब्रिस्तान के लिए रहेगी, वही मुक्तिधाम के लिए। अगर लाइट नहीं है, कहीं है कमी है तो वो बताएगी, और कर्मचारी आपका बैठ रहा नहीं बैठ रहा वो समिति तय करेगी। उसके बाद देखो, कब्रिस्तान में अपन को चौकीदार रखना है, और वहाँ पर वो पंचनामा की प्रक्रिया जो यहाँ होगी वो वहाँ सौंदर्यीकरण का विषय है। सीसी नहीं हुई है, या मंदिर सुनना पड़ेगा कितना रही है, वहाँ की नहीं बनी, उसे काम नहीं मिला। जवाब दो है। इसलिए सीएम साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि नाली का चैम्बर वाली नाली बनाई जाए, ताकि समस्याओं में निजात मिल सके। किशोरी मिश्रा मकान के बाजू में नाली का निर्माण कराया जाए, पुरानी नाली बनी हुई है उसको नई नाली का निर्माण कराया जाए। विजय श्रीवास्तव के घर के बाजू में लगे हैंडपंप का चबूतरा पानी निवास के लिए बनाया जाए, ताकि आसानी से गंदगी निकल जाए। नवोदा वार्ड में भुजंग के मकान से राजोला के मकान तक रोड सीसी रोड नाली निर्माण जल्द कराया जाए। 12 महीनों पानी भरा रहता है, इसलिए सीएम साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जल्दी नाली का निर्माण कराया जाए और रोडों का निर्माण कराया जाए। प्रकार के प्रयास हुए, सब निर्देश गए, लेकिन उनको हल नहीं लेकर रहा। माननीय अध्यक्ष जी और हमने व्यक्तिगत रूप से 10 मीटिंग करी आप लोगों के संग, सीएमओ साहब भी थे। कर्मचारी की प्रॉब्लम हो जाए तो नहीं तो ये सीएमओ साहब को बताओ, हमें तो शहर साहब चाहिए, हमें उससे क्या भाई, हम तुम्हारे साथ बैठ सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं। भाई पार्षद गण थोड़ी खुद करने लगे, भाई पार्षद आपको बता सकते थे कि हमारी सफाई नहीं हो रही। श्रीमान जी, हम सफाई कर्मी जितने भी थे उसमें से कुछ दिवंगत हो गए, कुछ रिटायर भी हो गए, और इसमें
नगर की जो साफ सफाई की व्यवस्था है तो वो प्रभावित हुई। जब वो प्रभावित हुई तो आपने उनकी कमी पूर्ति के लिए क्या किया? कितने कर्मचारी वो लगाए, कितने आपने आउटसोर्स में बुलाए, आपने इसकी व्यवस्था सुधारने के लिए शहर की क्या किया है? हुई है, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि सभी पार्षदगण अपने अपने वार्ड में जो व्यक्ति रोड पर कचरा फेंकते हैं उनसे निवेदन करें कि आप लोग अपने घर में एक बोरी रख लें, उसमें वो कचरा डालें और जो अपनी कचरा गाड़ी वगैरह जो जाती है उसमें डालें, क्योंकि रोड पर बहुत कचरा डलता है। यदि सभी पार्षदगण और गणमान्य नागरिक पत्रकारगण बंधु सच्ची आत्मा से यदि ये काम करेंगे तो ये हटा शहर अपना नंबर 1 पर आ जाएगा। जी, आज नगर पालिका परिषद की बैठक, जैसा कि हमेशा सभागार में ही मीटिंग होती है, लेकिन इसके पहले जो प्रस्ताव डाले जाते थे उसको प्रभारी सीएम राजेंद्र खरे द्वारा पेंडिंग डाले जाते थे। उसी पारदर्शिता को मद्देनजर रखते हुए हमारी पूरी परिषद ने यह निश्चित किया कि क्यों न यह परिषद की बैठक पब्लिक पत्रकारों और गणमान्य नागरिकों के बीच हो, और वैसा ही हुआ। आज नगर पालिका प्रांगण में के बाहर परिषद की मीटिंग रखी गई, जिसमें समस्त पार्षद गणमान्य नागरिक पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। अहम मुद्दों पर आज चर्चा हुई है, जिसमें विशेष है मुक्तिधाम एवं कब्रिस्तान में सौंदर्यीकरण, पार्क, वहाँ की सुविधाएं, उस पर चर्चा हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि मुक्तिधाम में अंत्येष्टि के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी टाल की व्यवस्था हो, जो उचित रेट पर सरकारी मूल्य पर अंत्येष्टि के लिए जलाऊ लकड़ी का प्रबंध किया जाए। वहीं चौकीदार के रहने की व्यवस्था हो, वहीं पे एक पंचनामा बनाया जाए, जिससे मृत व्यक्ति के नाम से जो मृत्यु सर्टिफिकेट जारी होता है नगर पालिका द्वारा वो आसानी से हो सके। शहर की साफ सफाई पर चर्चा हुई, जिसमें विशेषकर हमारी साथी आदरणीय महिला पार्षदों ने नगर पालिका सफाई कर्मचारी और सीएमओ पर कई सवालिया निशान लगाए। पेयजल व्यवस्था जो प्रोजेक्ट उदय द्वारा लापरवाही और अव्यवस्थाएं शहर में फैलाई गई हैं, उस पर अहम चर्चा होते हुए हम लोगों ने निर्णय पारित किया है कि जब तक ये पुराने काम और जगह जगह रोड गड्ढे खुदाई करके छोड़ दिए हैं, जब तक वो पूरे काम पिछले बार नहीं किए जाते, तब तक कोई आगे का काम करने के लिए मनाही की गई है। बस स्टैंड व्यवस्था पर चर्चा हुई, जिसमें निर्णय ये रहा कि बीच में जो छोटे दुकानदार हैं उनको कहीं और व्यवस्थित करके बस स्टैंड प्रांगण को बड़ा करके वहाँ पे बसें व्यवस्थित कराई हैं। ऐसे कई अहम मुद्दे रहे। विशेष जैसा कि आपने जानना चाहा कि आज पब्लिक के बीच में मीटिंग रखने का हमारा यही उद्देश्य था कि लोगों को पता चले कि उनके द्वारा बनाई गई नगर पालिका नगर परिषद की मंशा क्या है, और उस मंशा में जो अड़ंगे लगाए जा रहे हैं वो आप लोगों से छिपे नहीं हैं, किन के इशारों पे और ये अधिकारी कर्मचारी अनसुनी करके और हम लोगों के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये उद्देश्य लेके हम लोगों ने खुले पब्लिक के बीच में मीटिंग रखी थी।